गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम सतीश सिंह है। मैं पेशे से पत्रकार होने का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे खबर दिखाने आया हूँ या किसी खबर के बारे में बताने आया हूँ। मित्रों, खबर दिखाने व बताने के लिए ढेर सारे चैनल हैं जहाँ आप अपनी पसंद के अनुसार खबरों को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। मित्रों, सोशल मीडिया साइट्स पे आजकल ढेर सारे कंटेंट उपलब्ध है जहाँ आप जा करके अपनी पसंद के अनुसार कंटेंट का चुनाव कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। कुछ इसी उद्देश्य के साथ मैं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया और जब हमने भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे जब कंटेंट सर्च करना शुरू किया तो कंटेंट बहुत सारे मिले, लेकिन किसी भी कंटेंट में कंटिन्यूटी नहीं। इसलिए हमने सोचा क्यों ना भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर एक कंटेंट तैयार किया जाए जिसमें वैदिक काल से लेकर अब तक के सारे विषय समाहित हैं। इसलिए हमने कंटेंट तैयार करना शुरू किया। मित्रों, आशा है कि आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। भारत की संस्कृति एवं परंपरा राष्ट्रीय एकता व अखंडता का आधार है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। यह ऐसा देश है जहां विभिन्न जाति, धर्म एवं संस्कृति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। हालांकि अपने देश को सोने की चिड़िया का नाम महाराजा विक्रमादित्य ने दिया था, पर इसी के कारण विदेशी आक्रांता व अंग्रेजों ने इस देश को अपना गुलाम बनाया था और अपार संपत्ति इस देश से लूट कर ले गए। ब्रिटिश अर्थशास्त्री अंगस मैडिसन ने एक पुस्तक लिखी है, द वर्ल्ड इकोनॉमी इन मिलेनियम पर्सपेक्टिव, जिसमें उन्होंने विश्व इकोनॉमी के 2000 सालों का डाटा दिया हुआ है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजों के आने से पहले विश्व की कुल आमदनी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 24% थी और यह विश्व का नंबर 1 अमीर देश था। उस समय तक इंग्लैंड विश्व का एक गरीब देश था जिसकी जीडीपी का कुल विश्व की जीडीपी में हिस्सा केवल 2.9% था। ब्रिटिश इतिहासकार थॉमस बैबिंगटन मैकाले भारत में आया और करीब 17 साल रहा। इन 17 वर्षों में उसने भारत के कई हिस्सों की यात्रा की। यात्रा के बाद जब वह इंग्लैंड लौटा तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट ऑफ हाउस कॉमन्स में उसने 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश संसद में एक लंबा भाषण दिया। I have travelled across the length and breadth of India and have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country, unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and, therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. अंत में एक और वाक्य कहता है कि भारत में भ्रमण के दौरान मैं जिस किसी भी घर में गया वहाँ पे सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था और वो कहता है कि भारतवासी इन सिक्कों को गिन नहीं पाते थे क्योंकि गिनने की फुर्सत उन्हें नहीं होती थी। इसलिए वो तराजू में तौल कर रखते थे। घर में 100 किलो, किसी के यहाँ 200 किलो और किसी के यहाँ 500 किलो सोना है। इस तरह भारत के घरों में सोने का भंडार भरा हुआ है। वैदिक शिक्षा को समझने से पहले हमें वैदिक काल को समझना होगा। वैदिक काल उस समय क्या था? वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है। उस दौरान वेदों की रचना हुई थी। इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेदों के आधार पर इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। समाज पितृसत्तात्मक था। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था, परिवार कुल कहलाता था। कई कुल मिलकर ग्राम, कई ग्राम मिलकर विश्व, कई विश्व मिलकर जन एवं कई जन मिलकर जनपद बनते थे। वेदों के अनुसार वैदिक काल में 5 प्रकार की राज्य प्रणाली होती थी, जिनमें पहला राजा द्वारा नियोजित, दूसरा भोज द्वारा शासित, तीसरा सर्वत्र द्वारा शासित, चौथा विराट द्वारा शासित, 5वां सम्राट द्वारा शासित। भारतीय वेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। सामान्यतः वेदों को धार्मिक ग्रंथों के रूप में देखा समझा जाता है। वेदों की रचना कब और किन विद्वानों ने की, इस विषय में विद्वान भी एकमत नहीं है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर के अनुसार वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है,
और इसकी रचना 1200 ईसा पूर्व में हुई थी। लोकमान्य तिलक ने ऋग्वेद में वर्णित नक्षत्र स्थिति के आधार पर इसका रचना काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व सिद्ध किया है। इतिहासकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को केवल 3500 वर्ष पुरानी मानते हैं। हमारे देश में संस्कृति भाषा का प्रयोग होता था। F.W. थॉमस के शब्दों में ऐसा कोई देश नहीं है जहां ज्ञान इतने प्राचीन समय में प्रारंभ हुआ हो जितना भारत में। साथ ही यह बात भी स्वीकार करते हैं कि भारत में 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वेदों का वर्चस्व रहा। इतिहासकार इस काल को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल में हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। वैदिक युग में आर्य के अलावा आर्येतर अथवा शूद्रों को भी शिक्षा दी जाती थी। उपनिषद के अनुसार विरोचन नामक असुर ने 32 वर्ष तक ब्रह्मचारी के रूप में आचार्य प्रजापति के यहाँ शिक्षा ली थी, जबकि शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वैदिक काल में आचार्य की कोई निश्चित आय नहीं थी। शिष्यों द्वारा भिक्षाटन में लाया गया अन्न तथा दान दक्षिणा में प्राप्त धन आचार्य की आय थी। वेद से सभी विषयों का उद्गम माना जाता था, इसलिए वेद का अध्ययन पहले कराया जाता था। प्रातःकाल पक्षियों के कलरव और गुंजन से पूर्व ब्रह्मचारी वेद मंत्रों का पाठ प्रारंभ कर देता था। वेद का अध्ययन करने वाला पूज्य माना जाता था। यहाँ तक कि राम का जब राज्याभिषेक हुआ तब कुल पुरोहितों ने चारों वेदों की स्तुति की। अध्ययन काल में छात्र को छुट्टी मिलती थी। बौधायन और गौतम दोनों विचारकों ने अवकाश का निर्देश दिया है। मनु के अनुसार अस्थिर मौसम जैसे वर्षा काल और आकस्मिक प्रकृति प्रकोप होने के कारण अनाध्याय किया जाता था। ऋग्वेद के प्रसिद्ध ऋषि अंगिरा ब्रह्मा के पुत्र थे। उनके पुत्र बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। ऋग्वेद के अनुसार ऋषि अंगिरा ने सर्वप्रथम अग्नि उत्पन्न की थी। गायत्री मंत्र का ज्ञान देने वाले विश्वामित्र वेद मंत्रों के सर्वप्रथम दृष्टा माने जाते हैं। आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत उनके पुत्र थे। मारीच ऋषि के पुत्र और आर्य नरेश दक्ष की 13 कन्याओं के पुत्र कश्यप ऋषि थे। स्कंद पुराण के केदारखंड के अनुसार इनसे देव, असुर और नागों की उत्पत्ति हुई। भृगु पुत्र जमदग्नि ने गोवंश की रक्षा पर ऋग्वेद के 16 मंत्रों की रचना की है। केदारखंड के अनुसार वे आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र के भी विद्वान थे। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि अत्रि ऋग्वेद के 5वें मंडल के अधिकांश सूत्रों के ऋषि थे। वे चंद्रवंश के प्रवर्तक थे। महर्षि अत्रि आयुर्वेद के आचार्य भी थे। अत्रि एवं अनसुईया की पुत्री अपाला ने ऋग्वेद के सूक्त की रचना की। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा नर और नारायण ऋषि धर्म और माता मूर्ति देवी के पुत्र थे। नर और नारायण दोनों भागवत धर्म तथा नारायण धर्म के मूल प्रवर्तक थे। ऋषि वशिष्ठ के पुत्र पराशर कहलाए, जो पिता के साथ हिमालय में वेद मंत्रों के दृष्टा बने। यह महर्षि व्यास के पिता थे। बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिससे विमानों के निर्माण, प्रयोग एवं संचालन के संबंध में विस्तार पूर्वक वर्णन है। यह आयुर्वेद के ऋषि थे तथा धन्वंतरी इनके शिष्य थे। परमाणु बम के आधुनिक काल में इस बम के आविष्कारक हैं रॉबर्ट ओपनहाइमर। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 तक कई वैज्ञानिकों ने काम किया। हालांकि परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। राइट बंधुओं से 2500 वर्ष पूर्व वायुयान की खोज भारद्वाज ऋषि ने कर ली थी। हालांकि वायुयान बनाने के सिद्धांत पहले से ही मौजूद थे। पुष्पक विमान का उल्लेख इस बात का प्रमाण है, लेकिन ऋषि भारद्वाज ने 600 ईसा पूर्व इस पर एक विस्तृत शास्त्र लिखा, जिसे विमान शास्त्र के नाम से जाना जाता है। बौधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और सुलभ सूत्र तथा स्रोत सूत्र के रचयिता हैं। पाइथागोरस के सिद्धांत से पूर्व ही बौधायन ने ज्यामिति के सूत्र रचे थे, लेकिन आज विश्व में यूनानी ज्यामिति शास्त्री
पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांत ही पढ़ाए जाते हैं। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भास्कराचार्य थे। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है। न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जान लिया था। उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख किया है। योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि काशी में ईसा पूर्व 2री शताब्दी में चर्चा में थे। पतंजलि के लिखे 3 प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं: योग सूत्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। पतंजलि को भारत का मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक कहा जाता है। पतंजलि ने योग शास्त्र को चिकित्सा और मनोविज्ञान से जोड़ा। आज दुनिया भर में योग से लोग लाभ पा रहे हैं। ऋषि चरक ने 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। उन्हें त्वचा विशेषज्ञ भी माना जाता है। आचार्य चरक ने शरीर शास्त्र, गर्भ शास्त्र, औषध शास्त्र इत्यादि विषय में गंभीर शोध किया। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात मैं संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत समझ में आई, जिससे मुझे मदद मिली। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। उनकी गणना सप्तऋषियों में की जाती है। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रं सुसंस्कृतं छादयेच्छिखिग्रीवेन चार्दाभि काष्ठापांसुभि दस्तालोष्टो निधात्वय पारदाच्छादितस्तत् संयोगाज जायते तेजो मित्रावरुण संगीतम। अगस्त्य संहिता अर्थात एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका कॉपर शीट डालें तथा शिखिग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीली काष्ठ पांसु वेट सॉडस्ट लगाएं। ऊपर पारा मर्क्यूरी तथा दस्तलोष्ट जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रावरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट नामक एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने भारत में शून्य का परिचय दिया। पहले गणित में शून्य को एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता था। बाद में जब यह अरब तक पहुंचा तो उस संख्या को एक अंडाकार आकार दिया गया, जिसे आज हम शून्य के रूप में जानते हैं। वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदाशिवः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। वेद विद्यते ज्ञायते अनेन इति वेदः। सो वेद जो ज्ञान राशि है उसको हम वेद कहते हैं। वेद प्रारंभ में ब्रह्मा से लेकर वेदव्यास तक एक ही था और वेदव्यास के बाद उसके 4 भागों में विभाजन किया गया, जिसमें 4 शिष्य हुए महर्षि वेदव्यास के। पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। उन्होंने पैल को ऋग्वेद का ज्ञान दिया, वैशंपायन को यजुर्वेद का, जैमिनी को सामवेद का और सुमंतु को अथर्ववेद का। इस प्रकार से वेदव्यास के 4 शिष्यों को 4 वेदों का उन्होंने ज्ञान प्रदान किया। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद मानव जाति की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं 10 मंडल बाद में जोड़े गए माने जाते हैं। इसमें कुल 1 है। यजुर्वेद में अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है। इसे अध्यवर वेद भी कहते हैं। यह वेद 2 भागों में विभक्त है। पहला कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। साम का अर्थ गान से है। यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति करते हुए सामवेद की ऋचाओं का ज्ञान करने वाले ब्राह्मणों को उद्गात्र कहते हैं। सामवेद में कुल 1810 ऋचाएं हैं, जिसमें से अधिकांश ऋग वैदिक विचारों की पुनरावृत्ति है। मात्र 78 ऋचाएं नई एवं मौलिक हैं। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। इस
की 2 शाखाएं हैं, पहले सनक और दूसरा पिपलाद। अथर्ववेद में 20 अध्याय में संगठित है। इसमें 731 सूक्त और 6000 के लगभग मंत्र हैं। वैदिक संहिताओं के कर्मकांड की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। अधिकांश भाग गद्य में है। इनका प्रत्येक वैदिक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशिकी है। आरण्यक में कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञान पक्ष को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। आरण्यक के बाद उपनिषदों का समय आता है। इन उपनिषदों में भारतीय अध्यात्म अपने चिंतन रूप में चरमोत्कर्ष पर था। उपनिषदों में आए हुए वर्णों से यह भी स्पष्ट है कि जिनकी ज्ञान सुधा ब्राह्मण वैदिक गुरुकुलों के अध्ययन से शांत ना हो सकी थी, उनकी शुद्ध के लिए ही उपनिषदों का आविर्भाव हुआ।